Hello everyone, welcome back to your physics concept class. You know me, I am Praveen Dikshit and this is your own channel, Dikshit Physics Point, on which we are discussing about the concept of physics for the 11th standard and for the 12th standard as well as for the competitive examinations. So, we are in front of each other and our today's topic is the significant figures. So before knowing what is the significant figure, let's discuss something which is related to the significant figures. तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को जानने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक कोटेशन यहाँ पर देखिए, this is the relation between three quantities: significant figures, accuracy and the least count. तो वन बाई वन हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनमें जो टर्म हमने यूज किए हैं वो क्या हैं? What does it mean? What is the least count? So I think you know already what is the least count of an instrument. A smallest value which can be measured by an instrument is called least count. किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो हम कम से कम वैल्यू नोटिस कर सकते हैं, छोटी से छोटी वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, वी हैव टू इंस्ट्रूमेंट हियर इन दिस क्लास, 2 or 3 instruments. One of them, I think you know that. What is this? This is the vernier calipers, and this one is a screw gauge. So let's talk about the use of vernier and screw gauge. By this vernier calipers, we can measure the diameter of a spherical body or diameter of a coin like 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees. And by screw gauge, we can measure the thickness, that is the diameter of a thin wire. So I think आप समझ गए होंगे कि स्मॉल मेजरमेंट के लिए हमें वर्नियर और कैलिपर्स का यूज करना पड़ता है। और लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 mm. This is for vernier. Least count is 0.1 mm, or for screw gauge, the least count is 0.01 mm. इसका मीनिंग सिंपल सा क्या हुआ कि ये वर्नियर स्केल 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट, 1/10th पार्ट ऑफ द मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है, और स्क्रू गेज उससे भी छोटी दूरी मेजर कर सकता है, डिस्टेंस और लेंथ, लाइक 1 मिलीमीटर के 100 पार्ट तक। अगर हम 1 मिलीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उतनी वैल्यू वर्नियर से मेजर की जा सकती है, और 1 मिलीमीटर को 100 पार्ट में डिवाइड कर दें तो इतनी छोटी वैल्यू स्क्रू गेज से मेजर की जा सकती है। दी बात है, ओके। द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। नाउ वी हैव एन अदर इंस्ट्रूमेंट, दिस इज अ वोल्टमीटर व्हिच कैन मेजर द वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड द 2 टर्मिनल्स। इसका भी लीस्ट काउंट होता है। तो दिस वोल्टमीटर वी हैव, इट कैन मेजर अप टू द 3 वोल्ट, 3 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है। एंड इन अ वन डिवीजन, वन लार्ज डिवीजन, दैट इज 1 2 3, it has 20 parts. So it means overall for 3 volt it has 60 parts. So 3 divided by 60 is the least count of this voltmeter. So I think it is clear. कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू जो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं उसका लीस्ट काउंट होती है। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक्यूरेसी क्या है? तो एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे, फिर सिग्निफिकेंट में। तो मोर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट, मोर इट एक्यूरेट। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो मेजरमेंट उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब इनको समझने के लिए हम
दो पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी, व्हाट इज द एक्यूरेसी? How a measuring value is close to the true value of the quantity, किसी क्वांटिटी की जो भी ट्रू वैल्यू है और हमने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की है तो वो कितना क्लोज है। लाइक इन एन एक्सपेरिमेंट द मेजर्ड वैल्यू of a quantity is 3.689. This is the true value. Sorry, the true value. The true value of a quantity is 3.689 in centimeter. So in an experiment it is 3.4 centimeter measured by an instrument which had the least count 0.1 centimeter. तो डेसिमल के एक पॉइंट तक मेजर हुई किसी एक्सपेरिमेंट में जब हमने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जिसका लीस्ट काउंट 0.1 था, मतलब जो सेंटीमीटर के 1/10 पार्ट तक मेजर कर सकता था। अब नेक्स्ट वन, in the other experiment it is 3.38 centimeter, 3.38 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ हमें चेक करना है कि हमने अलग अलग और इसका कितना होगा लीस्ट काउंट। यहाँ जो लीस्ट काउंट हमने यूज किया है 0.1 सेंटीमीटर और यहाँ जो यूज किया है जिस इंस्ट्रूमेंट का 0.01 सेंटीमीटर मीन सेंटीमीटर के 100 पार्ट तक ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता था। हमने दो एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक ही वैल्यू जो क्वांटिटी की वैल्यू है 3.689 ये एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, और हमने इसको दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में मेजर किया। लाइक एक बार वर्नियर से और एक बार स्क्रू बेस से। हमें पता है लीस्ट काउंट में डिफरेंस होगा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से। तो जो पहला इंस्ट्रूमेंट था उसका लीस्ट काउंट 0.1 था, मतलब डेसिमल के एक पॉइंट तक ही मेजर कर सकता है 1/10 पार्ट ऑफ द सेंटीमीटर। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो सेंटीमीटर के 100 पार्ट तक मेजर कर सकता था, मीन द लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर। तो पहले एक्सपेरिमेंट में वैल्यू मिली है 3.4 सेंटीमीटर और दूसरे में मिली है 3.38। इनमें से एक्चुअल वैल्यू पे ज्यादा क्लोज कौन सी है? 3.4 द वैल्यू 3.4 is more accurate than the 3.38 centimeter. 3.4 centimeter is more accurate than the 3.38. ये तो ज्यादा एक्यूरेट हो गया। तो एक्यूरेसी का मीनिंग आप समझ रहे हैं? How the measured value of a quantity is close to the accurate or the true value of the quantity. किसी अलग अलग मेजरमेंट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करने में हम एक ही क्वांटिटी की वैल्यू अलग अलग मेजर करते हैं और जिस
इंस्ट्रूमेंट से क्वांटिटी की वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज आएगी, वो वैल्यू उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अब इसी में टर्म और होता है प्रिसिशन। नेक्स्ट वन इज precision. What is the precision? Precision means the limit. It tells us the limit of measured quantity. The precision of a quantity tells us the limit of measured quantity. क्वांटिटी की लिमिट क्या है? तो लिमिट का मतलब कितने ज़्यादा स्मॉलेस्ट टर्म तक हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। मीन्स 1 मिलीमीटर से लेके 1/10 पार्ट ऑफ द मिलीमीटर तक, 1 मिलीमीटर से लेके 1/100 पार्ट ऑफ मिलीमीटर तक, या फिर 1 सेंटीमीटर से लेके 1/10, जैसा कि लास्ट एक्यूरेसी के एग्जाम्पल में था। पहले 0.1 था, मीन्स 1/10 पार्ट हम मेजर कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट 0.01 सेंटीमीटर था। इसका मतलब उस वाले इंस्ट्रूमेंट से हम 1/100 पार्ट ऑफ सेंटीमीटर भी मेजर कर सकते हैं। तो क्या होगा? तो लिमिट ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रिसिशन। तो लास्ट एग्जांपल में अगर हम कंसीडर करें, जो वैल्यू थी, द ट्रू वैल्यू इज x 3.689, इट इज ट्रू वैल्यू first measured value is 3.4 centimeter, that is also in centimeter, and the second measured value is 3.38 centimeter। ये लास्ट एग्जांपल हमने जो किया था टू अंडरस्टैंड द एक्यूरेसी। तो x ये ट्रू वैल्यू है किसी क्वांटिटी की 3.689 सेंटीमीटर। इसको हमने किसी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, जिसका लीस्ट काउंट 0.1 था। फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू 3.4 सेंटीमीटर एंड द सेकंड मेजर्ड वैल्यू इज 3.38 सेंटीमीटर। पहले वाली डेसिमल के एक प्लेस तक मेजर की गई है और दूसरी वाली डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर की गई है। इन अदर वर्ड्स, फर्स्ट वाली को मेजर कर हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है जो 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट 1/10 पार्ट भी मेजर कर सकता था, और सेकंड वाली को ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है जो 1 सेंटीमीटर का 1/100 पार्ट भी मेजर कर सकता था। तो दोनों में प्रिसीशियस कौन ज़्यादा है और एक्यूरेट कौन ज़्यादा है, ये हमें चेक करना होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में गिवन होता है, फाइंड आउट विच वैल्यू इज मोर एक्यूरेट एंड विच वैल्यू इज मोर प्रीसियस देन द अदर पूरा। तो यहाँ हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया एक्यूरेसी का मतलब क्या है, हाउ द मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो एक्यूरेट कौन सा होगा? 3.4, ये थोड़ी सी ट्रू वैल्यू से दूर है, 68 है और 38 है, ये क्लोज है 3.4 है, और इसको अगर हम राउंडिंग ऑफ करके लिखे 3.6 और 3.4 में थोड़ा डिफरेंस है, और 3.38 में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है। तो क्या लिखेंगे हम? द वैल्यू 3.4 सेंटीमीटर इज मोर एक्यूरेट देन द 3.38 सेंटीमीटर। ये ज्यादा एक्यूरेट है बिकॉज द 3.4 इज मोर क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू एज कंपेयर टू द 3.38 ज्यादा क्लोज है। अब प्रीसियस में कौन सा ज्यादा है? 1.0 और दूसरा 0.0। द वैल्यू 3.38 सेंटीमीटर इज मोर प्रीसियस देन the 3.4 centimeter. The value
3.38 सेंटीमीटर इज मोर प्रीशियस देन द 3.4 सेंटीमीटर। तो ये वाली वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है और ये वाली ज्यादा प्रीशियस है। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल आते जाएंगे वो उतनी ज्यादा प्रीशियस कंसीडर की जाएगी और जितनी ज्यादा क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू होगी वो उतनी ज्यादा एक्यूरेट कंसीडर की जाएगी। इसको रख सकता हूँ मैं, चाहे तो आप ये नोट डाउन करते रहिएगा अपने पढ़ने अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अब हम ये भी बात कर लेते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ एक्यूरेट वैल्यू एंड द प्रीशियस वैल्यू। प्रीशियस और एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है? Accuracy means the purity, precious meaning the correctness. So let me understand what is the difference between the purity and the correctness. Purity and the correctness. How we can differentiate between the purity and correctness? दोनों का मीनिंग, एक्यूरेसी का मीनिंग प्योरिटी से है, एक्यूरेट मीन्स प्योर, एंड प्रीशियस का मीनिंग करेक्टनेस, क्या सही है, क्या ठीक है, और प्योरिटी मीन्स शुद्धता, क्या शुद्ध है। इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे हम करेंगे? तो आई कैन डिफरेंशिएट, यू कैन डिफरेंशिएट, ऑल द पर्सन्स कैन डिफरेंशिएट, बट दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं। द प्योरिटी इज प्योर, द प्योरिटी इज सेम एनीवेयर। किसी भी मटेरियल की सब्सटेंस की प्योरिटी को हम चैलेंज नहीं कर सकते। प्योर का मीन सिंपल प्योर है, वो हर जगह प्योर है। बट करेक्टनेस इज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। क्या करेक्ट है ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? लेट्स वी हैव एन एग्जांपल टू डिफरेंशिएट द एक्यूरेसी एंड द प्रिसिशन। दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे करेंगे? तो मैंने बोला ना, यू कैन डिफरेंशिएट। चलिए सुनते हैं। I have given you some fuels like a LPG cylinder, LPG gas cylinder, a white petrol, and unleaded petrol, and the diesel, and some devices. Devices कौन कौन सी मैंने आपको दी? The gas burner which we used in our kitchen, a generator which can develop the electricity, a bike by which we can travel, and an aircraft, that is an aeroplane, and they all are pure. I have given you the pure LPG gas, the pure diesel, the pure petrol, unleaded petrol, and the pure white petrol. So the gas is pure anywhere, but you can, which one is the correct for the burner used in the kitchen? You know that the LPG gas cylinder, the LPG fuel is correct for the burning in kitchen. प्योर हो या ना हो, बट ठीक वही है, उसमें आप डीजल नहीं डालेंगे ना पेट्रोल डालेंगे। So in the electric generator, what is the correct? Diesel is not a pure oil. आपको पता है डीजल प्योर ऑयल नहीं, बट इट इज करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो आप वहां क्या डालेंगे? डीजल। एंड द अनलेडेड पेट्रोल इज करेक्ट फॉर द बाइक और कार, तो वहां आप वो डालेंगे। एंड द वाइट पेट्रोल इज करेक्ट फॉर द एयरक्राफ्ट, वहां आप वो डालेंगे। तो आपने इजीली डिफरेंशिएट कर लिया कि ये तो करेक्ट वैल्यू है, इनको आप इंटरचेंज नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा और करेक्ट एक डिफरेंस मैं बताता हूँ। If a lady have a small little child, still in the age of 3 and 4 months, and she has the pure cow milk, buffalo milk, and water in her house, ठीक है ना? So she has the pure milk of cow and pure milk of buffalo, and also the water, ठीक है? तो प्योरिटी तो पता है उसको,
ठीक है, बट व्हाट इज द करेक्ट फॉर हर लिटिल चाइल्ड विच इज स्टिल इन द एज ऑफ 3 और 4 और 5 मंथ। तो जब उसको मिल्क देना होगा, पीने के लिए दूध देना होगा, तो क्या किया जाएगा? ही और शी कैन नॉट डाइजेस्ट द प्योर मिल्क वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता इतना छोटा बच्चा, तो क्या किया जाएगा? उसमें वाटर का कुछ अमाउंट एक पर्टिकुलर रेशियो में मिला दिया जाएगा, क्योंकि द मदर नो दिस इज द करेक्ट फॉर हर चाइल्ड। ठीक है ना? तो डिफरेंशिएट बहुत इजीली हो रहा है, उसको पता है कि मेरे पास में प्योर मिल्क है, सॉरी काऊ का भी एंड बफेलो का भी, बट लेकिन उस बच्चे के लिए करेक्ट क्या है? वो पानी मिला हुआ दूध, इन विच द वाटर हैज सम रेशियो, है ना? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। ठीक है, प्रिसिशन मीन्स द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड एक्यूरेसी मीन्स द प्योरिटी। तो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, पर डिस्कस कर रहे हैं, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट एनीथिंग in the physics class. Physics is a very interesting subject when you imagine it, okay, and go to the depth of the subject. Okay. Now today's topic is significant figure. मैंने पहले बताया था, अब उसमें so that your topic is significant figures and what are the significant figures? These are the digits whose values are known whose values are accurately known. Accurately known in a particular way. These are the digits whose values are accurately known in a particular measurement. जिसकी हमें बिल्कुल प्योर वैल्यूज पता हो, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और इनको फाइंड आउट करने के कुछ रूल्स होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होते हैं। कौन से सिंपल नंबर्स नहीं है, डिजिट्स हैं, लिख दिया मैंने, जिनकी वैल्यू एक्यूरेटली नोन होती है। जैसे हमने रूम ऑफ द लेंथ मेजर की और एक मीटर स्केल से, तो मीटर स्केल में पता है सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? सेंटीमीटर हो सकती है, तो हम सेंटीमीटर तक ही तो करेक्ट मेजर कर सकते हैं, उससे भी छोटी आ गई तो हम उस स्केल से मेजर सही नहीं कर सकते, फिर हम अप्रॉक्स आइडिया से लिखते हैं। तो आइडिया में एक्यूरेट वैल्यू सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। कैसे? पहले रूल्स देखते हैं। रूल्स फॉर नोइंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ नंबर्स। द फर्स्ट रूल, all the non-zero digits are significant. जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 all are the significant numbers for the figures, and if we have 3 4 2 6 3 4 2 6, then it contains 4 significant figures. अगर this is the question, how many significant figures or numbers in the given value 3 4 2 6, so these are all non-zero digits, so this quantity contains the 4 significant figures. Now the next rule is second rule. All the zeros between non-zero digits are significant. जितने भी जीरो होंगे दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल
320026। देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए रूल के अकॉर्डिंग। ऑल द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसमें दो जीरो है और दोनों नॉन जीरो के बीच में है। तो 1 2 3 4 5 6 इट कंटेन द सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स। 6 significant figures. The next rule, third rule. Next rule क्या है आपका? All the zeros to the right side of decimal point followed by non-zero digits. Never significant. All the zero to the right side of a decimal point followed by the non-zero digits are never significant. मतलब जितने भी जीरो राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट के होंगे और उनके पीछे नॉन जीरो डिजिट्स लगे हुए हैं तो वो कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। लाइक एन एग्जांपल 0.000347 इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑल द जीरोस टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉलोड बाय अ नॉन जीरो डिजिट्स आर नेवर सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड में 3 जीरो है और इनको फॉलो कौन कर रहा है? नॉन जीरो डिजिट फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट नंबर्स और फिगर्स। तो कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 1 2 3। Three significant figures in this particular. Okay. Now next one. All the zeros right side of decimal point not followed by non-zero digits are significant. All the zero right side of the decimal point not followed by the non-zero digits are significant. Like 30.00. So कितने significant है? So according to this rule, all the zero right side of a decimal point not followed by the non-zero digits are significant. तो राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट भी है ये दोनों जीरो और राइट साइड भी है और नॉट फॉलोड बाय द नॉन जीरो डिजिट्स है। तो क्या होगा? 4 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 30.00 तो इट मींस दे कम फ्रॉम अ गिवन। तो this quantity has the 4 significant figures or the 4. You can note down these by watching the screen. अब इसका नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, उससे पहले इसको रब करना पड़ेगा। तो you can note down these rules by watching the screen. Oh sorry, I missed what was the number of last rule. मैं भूल गया कि लास्ट रूल क्या था जो मैंने किया। मतलब आई थिंक नंबर क्या था रूल का? आई थिंक वो 5th था, 5th और 4th। तो नाउ यू कैन मेक द सीक्वेंस। 5th rule
If that was 4, this is 5. If that was the 6, then this is 6. You can manage it. So all the zeros right side of a non-zero digit and are not significant means, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विदाउट द डेसिमल। लास्ट वाले रूल में तो डेसिमल लगा हुआ था 30.00, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट काउंट हो रहे थे। उसी एग्जांपल को फिर से कंसीडर करता हूँ लाइक 300 दिस टाइप। अब लिखा वही है, बस डेसिमल का डिफरेंस है। पहले तो 30.00, अब 300। इसमें ओनली क्या लिखा है, ऑल द जीरो राइट साइड ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट विदाउट द डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल नहीं लगा है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, जस्ट 3, ओनली 1 सिग्निफिकेंट नंबर, बाकी जीरो अकाउंट नहीं होंगे। 1 significant figure or the 1 significant number है। Next rule is fix 1. All the zeros to the right side of non-zero digit are significant if they came from a measurement। अगर इस कंडीशन में 3000 it has the only one significant figure, and next rule according all the zeros to the right side of the non-zero digits are significant if they came from a measurement। अगर वो किसी मेजरमेंट के थ्रू आए हैं तो वो जीरो काउंट होकर सिग्निफिकेंट हो गया। मेजरमेंट के थ्रू आएंगे तो क्या होगा, मेजरमेंट के थ्रू आएंगे तो उनका कोई ना कोई यूनिट होगा। जैसे हमने 1 ईयर से कोई लेंथ मेजर की तो वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होगी, स्क्रू से की तो मिलीमीटर में होगी, मीटर स्केल से की तो इंच में, मीटर में या सेंटीमीटर में हो सकती है। तो लास्ट में यूनिट आएगा लाइक दिस 300। फॉर एग्जांपल लिखता हूँ सी की क्लियर हो जाए, मीटर स्क्वायर। लेट्स इट इज द एरिया ऑफ एनी स्पेस। अगर ये एरिया है तो क्या होगा 3000 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 3000 मीटर भी हो सकती है अगर लेंथ में, 3000 सेकंड भी हो सकता है अगर टाइम हुआ, लेकिन बाद में यूनिट लगा होगा। जब यूनिट लगा होगा तो इसका मतलब ये कोई मेजरमेंट है, और जब ये मेजरमेंट के थ्रू आए हैं तो ये काउंट होंगे। इसमें कितने हैं 1 2 3 4। 4 significant figures and this area। हो रहा है ना 4। These are the some rules related to the significant numbers। So I think you can understand this। What are the significant numbers? अब आप समझ गए होंगे कि significant numbers क्या होते हैं और उनको फाइंड आउट करने के रूल्स क्या हैं। उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि these are the significant numbers। So that's all for today। In our next class we will discuss about the rounding off, the order of magnitude, कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं किसी वेवर्ड वैल्यू को, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कैसे राउंड ऑफ करने का मतलब हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं 3.62894, दिस इज द वैल्यू। रफली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसको हम चाहते हैं कि डेसिमल के 2 ही पॉइंट तक लिखें, जैसा कि मोस्टली क्वेश्चन में आप लोग भी लेते हैं। तो उनको राउंड ऑफ करने के जैसे हमें इसका मतलब हमें 3 डिजिट ड्रॉप करने पड़ेंगे, और इनको ड्रॉप करने के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स जिस
प्रोसेस के थ्रू है उसी को हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो आई हैव रिक्वेस्ट दैट वी कंटिन्यू इन द क्लास एंड बी विद मी till the class end. And if you are not watching the last video of my class, so you have to watch for maintain the sequence. So that's all for today. Now we will meet in the next class. Bye.